प्रिय श्रोता बंधुओं, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आज की कथा में श्री हरि के अवतार लेने की कारणों में एक कारण मनु और शतरूपा से जुड़ी हुई कथा है। अगर ये कथा सुनने और वीडियो को देखने में अच्छी लगे तो अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। महाराज मनु और शतरूपा को घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को महाराज मनु खूब सोच समझकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। तो बरवश राज सुतहिता बोदीन्हा, अनारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है, वहां जा पहुँचे। तो बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, अतः ही हरषि चलो मनु राजा। पंथ जाति सोहहि मत धीरा, अज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, अतः ही हरष चले मनु राजा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे। राजा मनु हृदय से प्रसन्न होकर हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही से धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमत तीरा, और हर्ष नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते हुए गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे। हर्षित होकर प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, और धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने वहां आए। तो जहाँ जहाँ तीरथ रही सुहाए, मुनि है सकल सादर करवाए। और कृष शरीर मुनि पट परिधाना, शत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाई, और मुनि ने सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ को उनको करा दिए। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, और मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करने लगे, और संतों के समाज में नित्य वेद पुराण सुना करते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकुरु दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र जिसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रेम सहित जप करते थे। और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। तो कराही आहार शाक फल कंदा, सुमिराहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अपुने हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागी। करहि आहार शाक फल कंदा। मनु और शतरूपा साग फल और कंद का ही आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को भी त्याग कर पुण्य हरि हेतु करण तप लागे, बार्यधार मूल फल त्यागे।
मूल फल को भी त्याग कर केवल जल के आधार पर तपस्या करने लगे। तो ओरे अभिलाष निरंतर होई, और देखी नयन परम प्रभु सोई। अकुन अखंड अनंत अनादि, और जेहि चितहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा, यही इच्छा हुआ करती थी कि हमें कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देख लें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मा जी तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका स्मरण किया करते हैं, जिनका चिंतन किया करते हैं। तो नेति नेति जेहि वेद निरूपा, और निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जिसकी व्याख्या करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गाही। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है, सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। तो यह विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबद सप्त सहस्त्र पुनि रही समीर यधार। इस प्रकार जल का आहार करते 6000 वर्ष बिता दिया। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर तपस्या करते रहे। बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, और ठाढ़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। विधि हरिहर तप देखे पारा, और मनु समीप आए बहुबारा। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेकों बार मनु जी के पास आए। तो मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाई। अस्ति मात्र हुई रहे शरीरा, तदापि मना गए मन ही नहीं पीरा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और शिव जी अनेकों बार उनके पास आए और उनको तमाम प्रकार की लालच दिया, वर मांगने के लिए कहा, पर उन्होंने कुछ वर नहीं मांगा। पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, अतदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यई तापस नृप रानी। मांगु मांगु बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मितिशानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सन हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। आकाशवाणी हुई तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उर जब आई। हेष्ट पोष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब ही भवंती आए। जब आकाशवाणी हुई कि वर मांगो तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर आकाशवाणी श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। कानों के छेदों से होकर जब हृदय में प्रवेश किया, तब राजा मनु और रानी शत्रुपा के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हैं। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।